हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। तो कहिए कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज का व्लॉग जो है वो मैंने सुबह ही शुरू कर दिया है और आप लोग देख सकते हो कि सड़कें कितनी सुनसान सी पड़ी हुई हैं और कुछ लोग जो हैं वो सड़कों पर टहल रहे हैं। 4:30 का टाइम हो रहा है तो टाइम अच्छा है टहलने के लिए। मैं भी पहले जाया करती थी, अब तो आँख ही नहीं खुलती हैं। तो आज है सावन का पहला सोमवार, तो मुझे जाना है मंदिर। मैं बड़े वाले मंदिर नहीं जाऊंगी क्योंकि वहाँ पे इतनी भीड़ होती है ना, काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है, इसलिए मैं वहाँ पे नहीं जाऊंगी। बीच में मैं कभी कभी चली जाती हूँ, लेकिन मंडे के दिन नहीं जाती क्योंकि मंडे के दिन सुबह में ना बहुत ही भीड़ होती है। तो मैंने सोचा कि पास में जो छोटा वाला मंदिर है वहाँ पे कम भीड़ होगी, तो मैं वहाँ पे चली जाऊँगी। पहले मंदिर जाने में ना मतलब कितनी भी भीड़ होती थी मैं चली जाती थी, लेकिन अब ऐसी शांति की आदत लग गई है ना कि घर में रहते रहते कि भीड़ भाड़ वाली जगहों से ना अब घबराहट सी होने लगती है। तो मैंने सोचा कि मैं छोटे वाले मंदिर ही जाऊँगी। यहाँ पे मैं मुँह हाथ धो कर के फ्रेश हो गई थी और फ्रेश होने के बाद मैंने सोचा कि फटाफट मैं झाड़ू निकाल लेती हूँ क्योंकि कल संडे था और कल मंदिर की पूरी अच्छी तरीके से मैंने साफ़ सफाई कर ली थी। पूरा घर वगैरह साफ़ करके बेडशीट सारी चीज़ें क्लीन कर ली थी, चेंज कर दी थी मैंने बेडशीट भी। और नीचे का बेडशीट है ना, कभी कभी मैं सुबह में ही सही कर लेती हूँ और कभी कभी जब खाली रहता है ना, जिस टाइम खाली रहता है वैसे ही मैं उसको सही भी कर लेती हूँ। तो ऊपर से झाड़ू लगाते हुए मैं आ गई हूँ नीचे और अब मैं नीचे इस वाले रूम में झाड़ू लगाते हुए मैं निकालूंगी बाहर की ओर। यहाँ पर निकाल ली है मैंने ये धानी कलर की साड़ी। ये साड़ी ना मेरे पहले करवा चौथ की साड़ी है। इसका कलर ना बहुत ही प्यारा लगता है और इसमें साइड साइड से पतली सी लेस दी गई है और काफ़ी अच्छा है। शिफॉन सिल्क शिफॉन में है ये साड़ी। अभी भी लगती है ना कि वैसी की वैसी नहीं है और काफ़ी अच्छा लगता है। लेकिन इसमें पिन लगाने की वजह से ना शोल्डर पर और नीचे के प्लेट्स में तो कहीं कहीं पर कट के निशान आ गए हैं। अब मैं सोच रही हूँ कि इसको मैं कुछ बना लूँ, मतलब सूट वगैरह, या फिर इसके दुपट्टे भी अच्छे बन जाएंगे। तो मैं सोच रही हूँ कि बना लूँ। और यहाँ पर मैंने चूड़ियाँ भी पहन ली है क्योंकि जाना है मुझे मंदिर, तो मैंने सोचा कुछ मैच करता हुआ पहन लेते हैं। वैसे मैं घर में ना थोड़ी थोड़ी चूड़ियाँ ही पहन के रखती हूँ क्योंकि काम करने में ना बहुत दिक्कत होती है। पूरे भरे हाथ में चूड़ियाँ पहन के काम नहीं हो पाता मुझसे। लेकिन मुझे चूड़ियाँ पहननी काफ़ी पसंद है, कभी भी पहनती हूँ तो मैं अच्छे से पूरे हाथों में पहनती हूँ। और मंदिर जाना है तो मैंने सोचा कि थोड़े थोड़े डाल लेती हूँ चूड़ियाँ ऐसे। और यहाँ पर मैं तैयार हो गई हूँ। बच्चे अभी सोए हैं, हस्बैंड भी सोए हैं। मैंने कई बार उनको उठाया लेकिन अभी बोल रहे हैं कि उठते हैं, अब चलते हैं मंदिर की सफाई कर लेते हैं। यहाँ पर हो गई है मेरी मंदिर की सफाई। वैसे कल ही मैंने मंदिर की डीप क्लीनिंग कर ली थी, सारी चीज़ें हटा हटा करके मैंने साफ़ सुथरी कर ली हैं। और इस समय ना थोड़े से बर्तन जो बच जाते हैं रात वाले, उसको मैंने धो करके और यहाँ पर पूजा कर लिया है। बालकनी में थोड़े से फूल थे ना, उन्हीं को मैंने चढ़ाया है। बाहर अभी बच्चे गए नहीं हैं, कोई उठा नहीं है, तो इसलिए फूल अभी मिले भी नहीं हैं। तो इतने ही फूलों से मेरा काम अभी चला है। और बेलपत्र मैंने कल ही मंगा लिए थे। कहते हैं ना कि मंडे के दिन बेलपत्र को नहीं तोड़ते हैं, इसलिए मैंने कल ही मंगा लिया था।
नीचे पूजा ख़त्म करने के बाद मैं ऊपर आ गई हूँ। ऊपर गमले में मैंने शिवलिंग रखा हुआ है। तो अभी आप लोग देख रहे हैं थोड़ी सी धूप अब निकलना शुरू हो गई है। और यहाँ पर मैंने जितनी भी चीज़ें अरेंज करके रखी थी मंदिर ले जाने के लिए, मैं सारी चीज़ें ऊपर लेके आ गई हूँ, बेलपत्र वगैरह सारी चीज़ें। कल शाम को ही मैंने अपने हस्बैंड और बच्चों से कहा था कि आप सब लोग उठना सुबह, और सुबह चारों जन मिलके हम लोग मंदिर चलेंगे। तो सबने हामी भी भरी थी। लेकिन जब मैं उठ कर के नहा कर के और फिर इन लोगों को उठाया कि जब तक मैं पूजा करूँगी तब तक ये लोग तैयार हो जाएंगे, लेकिन फिर जब 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 मैंने उठाया सबको आलस आ गया, और ये मेरा छोटा वाला बेटा ये उठ गया। और जब मैं छत पर पूजा कर रही थी, ये मेरे साथ-साथ गया था छत पर। फिर मैंने इसको भी कहा कि जाके तुम नहा लो और नहा कर के पूजा कर लो। फिर इसने भी पूजा कर लिया और इसको मैंने टीका लगा दिया है और मैं आ गई हूँ किचन में। तो जी आज बनने हैं पकौड़ियाँ। तो पकौड़ियाँ मेरे यहाँ बहुत खाई जाती हैं, बच्चों को भी बहुत पसंद है। पत्ते वाली पकौड़ियाँ, कोई भी ऐसी पकौड़ी है जो मैं बना दूँ और बच्चे ना खाएँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सारी चीज़ें पसंद है बच्चों को। तो रात में ही मैंने कट करके धो करके इन पत्तों को रख लिया था। हालाँकि पत्ते ना बड़े-बड़े थे, मैं चाहती तो लपेट कर भी बना सकती थी। लेकिन वही है कि सप्ताह 2 सप्ताह में 1-2 बार आ ही जाने हैं, तो फिर क्या ही हमेशा लपेट के बनाना। कभी स्टीम करके, कभी फ्राई करके, कभी सेक करके, वैसे बनती रहती हैं। तो आज मैंने कट करके बना दिए हैं, और प्याज थोड़े से मैंने कट कर लिए हैं और इसमें डाल लिया है बेसन, अमचूर पाउडर, जो भी मसाले हैं उसको मैंने डाल लिया है। मिक्सी में मुझे केवल लहसुन और हरी मिर्च पीसनी है, और उसमें से कुछ मैं पकौड़ों में डाल लूँगी और कुछ पेस्ट बचेगा ना लहसुन और हरी मिर्च का, तो फिर उसमें मैं नींबू डाल लूँगी जिससे वो चटनी के काम आएगा, और नमक डाल लूँगी। काफ़ी मतलब सिंपल सी चटनी बन जाती है ना, और इन पकौड़ों के साथ खट्टी चटनी और थोड़ी सी तीखी अच्छी लगती है। और इसमें मैंने कटे हुए प्याज डाल दिए हैं और इसको मैं मिक्स कर लूँगी। लेकिन बेसन मेरे पास कम है, तो मैंने दूसरा पैकेट जो है वो बेसन का वो निकाल लिया है। पत्ते और मसाले मैंने मिक्स कर दिए, एक और चढ़ा रखी है कढ़ाई, और दूसरी ओर ना मैं बच्चों को जा जा के देखती रहती हूँ कि कोई चीज़ की ज़रूरत है या नहीं है, या फिर बच्चों को भी ज़रूरत पड़ती है तो वो आके मुझे किचन में ही बताते हैं। वैसे इस समय खाली थी ना, तो मैं चली गई थी देखने के लिए। बच्चे अपना बॉटल खुद ही भरते हैं और शूज़ वगैरह सारी चीज़ें पहन लेते हैं, केवल मुझे टाई बनाने की ज़रूरत होती है। टाई वो लोग नहीं बना पाते हैं अच्छे से, तो केवल टाई बनाती हूँ और बालों में कंघी वगैरह कर देती हूँ। तो इतनी चीज़ें मैं करती हूँ, बाकी सारी चीज़ें बच्चे धीरे-धीरे सीख ही रहे हैं। एक समय आएगा जब उन्हें मेरी ज़रूरत नहीं होगी। और यहाँ पर मैं एक बार पकौड़े निकालने के बाद ना चूल्हे को बंद कर दूँगी। एक और चढ़ा रखी है मैंने घी जलने के लिए, और एक और मैं पकौड़े तल रही हूँ। दूध रात का जो था वो मैंने गरम कर दिया है और साइड में ही रखा है, आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे एक बार पकौड़े तलने के बाद मैं बंद कर दूँगी। रात में मैंने लिट्टी बनाई थी, सत्तू वाली जो लिट्टी होती है वो, तो उसी को बच्चे लंच में भी लेके जाएंगे। वैसे बड़ा वाला बेटा मेरा लंच अभी नहीं ले जा रहा है, क्योंकि वो कहता है कि अब मुझे भूख नहीं लगती लंच के टाइम में, केवल छोटा वाला बेटा लेके जाएगा लंच। तो उसको मैं पकौड़ी और लिट्टी दे दूँगी।
और बड़े वाले बेटे को ना कुछ पैसे दे देती हूँ कि वो कुछ खा लेगा अगर भूख लगेगी तो, लेकिन ज़्यादातर वो पैसे घर पर ही लेके आता है, ज़्यादातर चीज़ें वो ख़रीदता नहीं है। अच्छा है ना कि बच्चे समझदार हो रहे हैं, अच्छे और बुरी चीज़ों में फ़र्क समझ रहे हैं कि क्या मेरे लिए अच्छा है और क्या ख़राब है। तो बाहर की चीज़ें बच्चे मतलब कम ही खाना पसंद करते हैं, जो भी चीज़ें बनाऊँ बहुत ही अच्छे से खा लेते हैं। और एक बार पकौड़े तलने के बाद मैंने इधर चाय रख दी थी। चाय जब हो गई थी तो बच्चों को मैंने पकौड़े, लिट्टी और चाय दे दी थी। बच्चों ने नाश्ता भी अपना कर लिया था और लंच वगैरह मैंने पैक कर दिया है। बड़ा बेटा चला गया है क्योंकि वो साइकिल से जाता है तो उसे जाने में टाइम लगता है, उसको मैं पहले ही छोड़ देती हूँ। तो वो चला गया है और ये हमारे छोटे बेटे हैं जो कि अब जा रहे हैं। ये अपने पापा के साथ जाते हैं। हम तो गए बाजार में लेने को रोटी, हम तो गए बाजार में लेने को रोटी, हम तो गए बाजार में लेने को रोटी, रोटी वोटी कुछ न मिली पीछे पड़ी मोटी। रे मामा रे मामा रे, रे मामा रे मामा रे, सुन लो सुनाता हूँ तुमको कहानी, रूठो ना हमसे ओ गुड़ियों की रानी। रे मामा रे मामा रे, 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 रे मामा। तो मुझे भी मिले हैं 5 रुपए। राधे राधे दोस्तों, आप सभी को सावन के पहले सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं। और बच्चे चले गए हैं स्कूल, मेरा आज व्रत है और आज मैंने बनाई है पत्ते वाली पकौड़ियाँ जो कि सबको ही पसंद है। तो 2-3 बार से मैं लपेट के ही बना रही थी, तो आज मैंने कट करके छोटे छोटे पीस उसके कट करके वैसे बना दिए हैं, उसमें प्याज वगैरह डाल के। बहुत लोगों के यहाँ प्याज नहीं खाई जाती है सावन में, हमारे यहाँ खाई जाती है। आज मेरा है व्रत और केवल मेरे बच्चे हैं 2 और मेरे हस्बैंड। तो रात में मैंने बनाई थी लिट्टी, सत्तू वाली लिट्टी जो कि अच्छे से चल जाती है। तो अभी लंच में भी मैंने बच्चों को वहीं दे दिया, केवल मैंने पकौड़ियाँ बनाई थी और पकौड़ियों की तैयारी मैंने रात में ही कर ली थी, मतलब धो के और उसको काट के और फिर रख दिया था। इस समय केवल मिला करके उसके मसाले और केवल छानने थे मुझे, तो वो बनाया मैंने, चाय बना दी और लिट्टी। ये नाश्ते करके और बच्चे लंच वगैरह लेके अपना चले गए हैं और केवल मुझे बनानी है दाल चावल। ज़्यादा खाना बनाऊंगी ना, ज़्यादा और कुछ बनाऊंगी तो वो वेस्ट होगा, और नहीं तो फिर शाम को फिर वहीं खाना पड़ेगा उन लोगों को। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि जब मैं व्रत रहूँ तो मैं कम ही खाना बनाऊँ ताकि वो ख़त्म हो जाए। तो अभी केवल बनाऊंगी दाल चावल, चटनी है और लिट्टी है, पकौड़ी है, तो इससे हो जाएगा। और दाल चावल मैं अभी बनाऊंगी, बच्चों का वेट नहीं करूंगी दोपहर तक, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी जाएंगे दुकान के लिए, तो वो साथ में खाना वगैरह खाओ के जाते हैं 9-10 बजे से। तो लंच वगैरह नहीं ले जाते हैं, लंच ले जाते तो शायद खाना खा के नहीं जाते, लेकिन लंच ले ही नहीं जाते और उनको शुरू से ही ऐसी ही आदत है कि दुकान 9-10 बजे जाएँ। और मुझे लगता है जितने भी दुकान वाले हैं ना, वो उनका रूटीन भी यही होता है कि 9-10 बजे खाना खा के गए और दिन भर उनका वैसे बीत जाता है। तो कभी कभी कुछ दे देती हूँ तो ले जाते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि देती रहती हूँ, 5-6 दिन दिया, उसके बाद से वो अपना लेके आ जाते हैं घर पे, बोलते हैं टाइम ही नहीं मिला कि खाएं। तो फिर इससे रूटीन ना थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है, या फिर कहते हैं कि रहने दो मत दो। तो जब 1 दिन 2 दिन नहीं देते हैं तो फिर से रूटीन गड़बड़ा जाता है कि नहीं देते हैं, तो इस तरह से होता है। तो चलिए अब बना लेते हैं दाल चावल और मिलते हैं आपसे इसके बाद। अभी अभी हमारे पति देव जो है दुकान के लिए निकले हैं और मुझसे 10 बार कह के गए हैं कि ऊपर से कपड़ा लेते आना, लेते आना, लेते आना। अब हम भी जाते वक्त हम कह दिए कि हम नहीं लाएंगे, आप पहले आइए, ऊपर से कपड़ा लेके आइए, फिर दुकान जाइए। उनको विश्वास ही नहीं है मुझ पर कि मैं ऊपर से कपड़ा ले आऊँगी।
वैसे ना बारिश बहुत हो रही है, मतलब रोज़ ही हो जा रही है एक दो बार। अभी भी मौसम जो है वो बारिश वाला ही हुआ है और धूप भी निकली है, इसलिए कपड़ा मैंने छोड़ा है। मैं जाके ले आऊँगी। वैसे पता नहीं चलता ना, इसलिए वो बार बार कह रहे थे, फिर हमने भी कह दिया कि आप आइए, पहले ऊपर से कपड़ा ले आइए फिर दुकान जाइए, मैं नहीं लाऊँगी। तो खाना पीना तो हो चुका है सबका। और पता है आज मैं व्रत नहीं रहने वाली थी, क्योंकि बहुत सारे अब त्योहार शुरू हो रहे हैं ना, तो पूरा व्रत ही अब चालू रहेगा। जैसे ये 4 सोमवार हो गए, मैं एकादशी का व्रत भी रखती हूँ तो वो हो जाएगा। एक ही रखती हूँ, महीने का जो एक एकादशी है वहीं रखती हूँ और 4 सोमवार ही हो जाएगी। उसके बाद से सारे व्रत ही आ रहे हैं। ऐसे मैं ज़्यादा व्रत नहीं करूँगी। मैं चाहती थी ना कि आज वाला व्रत भी मैं सोमवार वाला छोड़ दूँ, लेकिन पता नहीं मैं कब से व्रत कर रही हूँ, मुझे याद भी नहीं है। तो फिर आज जब पूजा वगैरह कर लिया ना, तो फिर सोची कि चलो रह जाते हैं, क्या ही दिक्कत है। वैसे मना मैं इसलिए कर रही थी ना, मैं इसलिए चाह रही थी कि मैं नहीं व्रत रखूं, क्योंकि आजकल ना सुबह उठने पर ना पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है और मैं थोड़ी देर उठ के बैठती हूँ फिर जाके उठती हूँ। और मैंने मेडिसिन भी मंगवा के रखी है, खा भी रही हूँ, और हमेशा जैसे थकान टाइप का और कमज़ोरी टाइप का लग रहा है ना, इसलिए मैं सोच रही थी कि मैं व्रत नहीं करूँगी। और लेकिन फिर आज ऐसा लग रहा है ना, सुबह से उठी हूँ, मतलब 4 बजे मैं उठ गई थी आज, और अभी तक मतलब लो फील नहीं हो रहा है। और अभी तक मैंने केवल एक चाय पी है, बस उतना ही पिया है मैंने। और बज रहा है 10:30। अभी जो भोग लगा हुआ प्रसाद है ना, उसको मैं लाऊंगी तो खुद भी भोग लगाऊंगी। और तब जाके थोड़ा सा रेस्ट करूंगी। बच्चे आएंगे थोड़ा 1-2 घंटे बाद। तब तक व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। और ये व्लॉग अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ दोस्तों एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।